हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूं हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक फ़ोटो एडिटिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूं, जहां पे आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जो आप लोगों को थंबनेल पे दिखा है कि किस तरह का फ़ोटो मैंने लिया था और एडिटिंग करने के बाद हुआ किस तरह का है। आप अगर उस तरह का ग्लेजी फ़ोटो बनाना चाहते हो तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना, तब भी आप इस तरह का एडिटिंग कर पाओगे। फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर बार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, जो फोटोज़ मैंने आज लिया है आपको भी उस तरह फोटोज़ आपको फोटोशॉप 7.0 के अंदर ओपन कर लेना है। आपको कुछ इस तरह से दिखेगा फ़ोटो। सबसे पहली चीज़ क्या है, आप जो ये वेडिंग का शूट कर रहे हो या कहीं किसी भी फोटो शूट कर रहे हो, वहाँ पे अगर बैकग्राउंड कोई किसी भी तरह का हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ेगा। तो मेरे वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिखाता हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए सबसे सहज उपाय क्या है। आपको सैचुरेशन वगैरह डाउन करना नहीं है, डायरेक्टली आपको करना क्या होगा, एक ब्लैंक सा लेयर ले लीजिए, मेरे जैसा ब्लैंक सा लेयर ले लीजिए और ब्लैंक लेयर ले लेने के बाद आपको व्हाइट कलर को पेंट बकेट टूल से एक बार क्लिक कर देना है, तो ओवरऑल फोटो व्हाइट हो जाएगा। अब इसका ब्लेंडिंग मोड को कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कलर कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हो कलर। तो कलर करने के बाद देख पाओगे पूरा जो फोटो था वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुके हैं, लेकिन आपको पूरा फोटो ब्लैक एंड व्हाइट करना नहीं है। सबसे पहले मैं सारे को रिटर्न लाना पड़ेगा, जो मेन फोटो था सारे कुछ आपको रिटर्न लाना पड़ेगा। तो सिंपली इसीलिए आपको इसके ऊपर जो व्हाइट वाला लेयर मैंने अभी लिया है, कलर अप्लाई किया है उसके अंदर, तो उसके ऊपर एक मास्क ले लेना होगा। अभी देख सकते हो एक मास्क जनरेट हो चुकी है इधर, एंड इस मास्क का कलर देख सकते हो व्हाइट। तो मास्क का कलर व्हाइट है, मतलब यहाँ पे आपको फोरग्राउंड कलर ब्लैक लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर से ब्रश टूल, फ्लो ओपेसिटी 100 ही रहने देता हूँ। अभी मैं ब्रश का साइज छोटा बड़ा करके आपको करना पड़ेगा, तो चलिए मैं ब्रश का साइज इस तरह करके मैं ओवरऑल फोटो का जो कलर है वो रिटर्न लेके आ जाता हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला स्टेप्स दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मैं पूरा जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पे कन्वर्ट कर दिया। जब इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, आपको एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, जो बैकग्राउंड आप ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हो यहाँ पे थोड़ी सी डार्क ब्लू टाइप का अगर आ जाती है तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतर लुक मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले उसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, इधर आपको एडजस्टमेंट आइकन पे क्लिक करना होगा और इधर से ले लेना होगा कलर बैलेंस। आपको कलर बैलेंस से ही ओनली आप जो बैकग्राउंड है उसको आप ग्लेजी बना सकते हो और डार्क ब्लू टाइप का बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट को मैं इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे यहाँ पे 20 के आसपास मेरा ब्लू को रखूँगा, एंड जो मैजेंटास एंड ग्रीन मिलेगा इसको मैं लगभग चेंज नहीं करूँगा। और इधर से जो क्यान मिलेगा ना, क्यान को आपको लगभग -5 के आसपास आप रख देना। अभी मिड टोन स्टोर कर लिया। हाइलाइट्स पे आपको भी इस तरह इंक्रीज़ करना है। हाइलाइट्स पे 20 के आसपास आपको ये जो ब्लू है इसको इंक्रीज़ कर लेना है और इधर से जो क्यान मिलेगा -10 के आसपास डिक्रीज़ कर लेना है। अभी ओके कर दीजिए। अभी ओवरऑल फोटो देख सकते हो किस तरह का आपका लग रहा है फोटो। तो अभी जब इस तरह का आपका लगेगा फोटो, तो अभी आपको करना क्या होगा, देख सकते हो बैकग्राउंड थोड़ी सी डार्क ब्लू टाइप का लग रहा है। मैं इस ये वाला लेयर को अगर बंद करके ऑन करता हूँ तो देख सकते हो डार्क ब्लू टाइप का लग रहा है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा था, अभी डार्क ब्लू टाइप का आपका बैकग्राउंड लगेगा। अभी जब इस तरह लगेगा तो अभी करना क्या होगा, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो ये इसका जो साड़ी वगैरह के कलर है वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, वो है सिलेक्टिव कलर लेना। तो एडजस्टमेंट आइकन पे जाइए, यहाँ से ले लीजिए, देख सकते हो सिलेक्टिव कलर। अभी सिलेक्टिव कलर पे जो सेटिंग्स आप लोगों को बताऊंगा वही सेटिंग्स करने के बाद आपका जो यहाँ पे कलर ग्रेडिंग, जो कलर ग्रेज जो होता है वो अच्छे से बढ़ जाएगा। यहाँ से वो क्या करना क्या होगा, इधर से मैं क्यान को डिक्रीज़ कर लूँगा लगभग -20 के आसपास। क्यान को डिक्रीज़ करने से यहाँ पे रेडनेस इंक्रीज़ होती है। अभी मैजेंटास को करूँगा फुल्ली 100। अभी देख सकते हो कलर किस तरह का लग रही है। अब जब इस तरह होगा, येलो को थोड़ी सी डिक्रीज़ कर लेना लगभग -10 to 15 के आसपास। अभी इतना होने के बाद ब्लैक को कर लीजिए +10 के आसपास, तो थोड़ी सी यहाँ पे कलर ऐड हो जाएगा। अभी जाइए येलो के ऊपर, येलो का जो यहाँ पे सबसे पहले जो क्यान मिलेगा इसको -100 करता हूँ, मैजेंटास को 100 करता हूँ,
और इधर से जो ये जो मिलेगा योलो को सबसे पहले फुल्ली 100 करता हूँ और ब्लैक को 10 के आसपास इंक्रीज़ करता हूँ। अभी यहाँ पे और एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मैजेंटास पे जाना पड़ेगा। मैजेंटास जो है ये सबसे पहले मैजेंटास को थोड़ी सी चेंजेस करना होता है, तो पहले फुल्ली 100 करता हूँ कैन को। अभी इसका जो मैजेंटास मिलेगा इसको भी फुल्ली 100 करता हूँ। योलो को नियर अबाउट आपको लगभग +30 के आसपास रख देता हूँ। अब ब्लैक को +10 के आसपास और ओके करता हूँ। अभी देख पाओगे ये लेयर से साड़ी का जो कलर वगैरह था वो कितना परफेक्ट और ग्लेजी भी बन चुकी है। लेकिन आपको और एक चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ, अगर स्किन के ऊपर दिखाऊँ तो यहाँ पे स्किन के ऊपर थोड़ी सी इफेक्ट आ चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे इस कलर ऐड हो चुकी है। तो ये कलर रिमूव करने के लिए मास्क के ऊपर क्लिक कर लीजिए, जो सिलेक्टिव कलर लेयर मैंने लिया हूँ, और मास्क का कलर देख सकते हो व्हाइट, तो मेरे को लेना होगा ब्लैक कलर फॉरग्राउंड। और अभी देख सकते हो ब्रश कर लीजिएगा स्किन के ऊपर, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कलर आ चुकी थी वो वाला कलर स्किन से हट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से जहाँ पे स्किन है मेरा फोटो का, उधर से ये वाला कलर को सबसे पहले हटा देता हूँ, और हटा देने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट वाला स्टेप्स दिखाता हूँ। तो चलिए देख सकते हो मेरा ऑलरेडी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है रिमूव करना, कलर रिमूव करना। तो देख सकते हैं मैं यहाँ से रिमूव कर चुका हूँ। अभी स्किन कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे स्किन का कलर इंप्रूवमेंट वगैरह करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक ही स्टेप्स है जो यहाँ पे कलर रिमूव करने के लिए जो मतलब किया जाती है, वो है सबसे पहले आप एक हुई सैचुरेशन वाला लेयर लीजिए और हुई सैचुरेशन से सैचुरेशन को डाउन करते रहिए। लगभग नियर अबाउट आपको -40 के आसपास सैचुरेशन को 30 to 40 के आसपास आपके मुताबिक डाउन कर लेना सैचुरेशन को। ये ओवरऑल फोटो का सैचुरेशन डाउन करता है, लेकिन मेरे को चाहिए ओनली स्किन का सैचुरेशन डाउन करना। तो चलिए सबसे पहले मास्क को Ctrl+I दबा देता हूँ, तो इन्वर्ट हो जाएगा, मास्क काम का नहीं होगा। तो अभी देख सकते हो मास्क का कलर ब्लैक है, तो मेरे को फॉरग्राउंड कलर व्हाइट रखना होगा। अभी यहाँ पे थोड़ी सी छोटो को जूम कर लीजिए, ओनली स्किन के ऊपर से जो कलर मतलब पहले रह गया था थोड़ी सी येलो टाइप का, रेड टाइप का, वो सारे कलर को यहाँ से रिमूव करना है। मतलब आप हुई सैचुरेशन वाला लेयर अगर अप्लाई कर देते हो तो इधर से वो वाला कलर हट जाती है। तो देख सकते हो स्किन के ऊपर से जो एक्स्ट्रा कलर था वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। और रिमूव हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट वाला स्टेप्स आपको दिखाऊंगा क्या क्या करना पड़ेगा। तो अभी मेरा यहाँ से स्किन के ऊपर से फेस से तो रिमूव कर चुका हूँ, लेकिन बाकी का जहाँ जहाँ पे पार्ट है उसको भी रिमूव कर लेता हूँ। सबसे पहले ब्रश का साइज इंक्रीज करके मैं यहाँ से दूर से ब्रश कर लेता हूँ, ताकि जल्दी जल्दी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। आप थोड़ी सी टाइम देके कर लेना तो अच्छा आउटपुट आप लोगों के पास मिल जाएगा। तो देख पाओगे यहाँ से मैं सारे कुछ यहाँ पे स्किन का कलर रिमूव कर चुका हूँ। जब इस तरह से हो जाएगा, अभी और एक काम कर सकते हो, वो क्या है, सबसे पहले एक आप ये जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वाला लेयर है वो ले सकते हो। थोड़ी सी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट की कमी लग रही है मेरे स्किन के ऊपर, तो मैं 10 ब्राइटनेस एंड 10 कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे डाल देता हूँ। और डाल देने के बाद फोटो देख सकते हो कितना क्लियर टाइप का लग रहा है, बहुत ही क्लियर लग रहा है, और लाइटनिंग भी अच्छे से यहाँ पे आ चुकी है। जब इस तरह से आ जाएगा, स्किन देख सकते हो किस तरह का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर तो ऐड करना ही होगा, लेकिन उससे पहले और भी कुछ काम है। तो मैं सारे को सबसे पहले लेयर को ग्रुप बना लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले ग्रुप बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ हर एक को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद, लेकिन बैकग्राउंड का यहाँ पे एक डुप्लीकेट लेयर अगेन लेना पड़ेगा, उसको भी सेट के अंदर डालना पड़ेगा। अभी इस सेट का एक डुप्लीकेट लेयर सेट बना लेता हूँ, देख सकते हो गया। अभी Ctrl+E दबाऊंगा तो ये जो लेयर सेट था वो मार्ज हो जाएगा, मतलब एक फोटो बन जाएगा। अगर मैं मिडिल वाला सेट बंद भी करता हूँ तो फोटो का पहली चेंजेस आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी पहले था कुछ फोटो इस तरह का, अभी एडिटिंग करने के बाद कुछ स्टेप्स फॉलो करने के बाद इस तरह का एक एडिटिंग हो चुकी है। अभी ये जो फोटो है इसका एक डुप्लीकेट लेयर अगेन ले लीजिए, जो मैंने अभी मार्च किया था। तो डुप्लीकेट लेयर दोनों को लेने के बाद नीचे वाला को आपको बंद करना है, और ऊपर वाला जो है इसका एक हाई पास आपको लेना पड़ेगा। तो फिल्टर पे जाऊंगा, अदर पे जाऊंगा और यहाँ से हाई पास चूज करूंगा। और अभी देख पाओगे कुछ इस तरह से फोटो आपको जब दिखेगा, ये और 1 रेडियस पे ही आपका काम चल जाएगा। 1 पिक्सल जो होगी यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है कर लीजिए विविड लाइट। अब विविड लाइट करने के बाद थोड़ी सी शार्प हो जाएगा फोटो, और जब भी शार्प हो जाएगा फोटो, सबसे पहले ऑन करता हूं तो देख सकते हो शार्प कितना हो गया, इतना सारा डास्टी टाइप का भी कलर आ जाएगा। लेकिन आपको वो ध्यान नहीं देना है। नीचे वाला जो लेयर था इसके ऊपर क्लिक करना, फिल्टर पे जाना, ब्लर पे जाना, और यहाँ से गॉसन ब्लर चूज करना। और गॉसन ब्लर को आपको लगभग 3 के आसपास आप ले लेना, मेरे इस फोटो के मुताबिक देख सकते हो इस तरह का स्किन दिखना चाहिए। अभी ओके करता हूँ। अभी काम है क्या, ऊपर वाला जो हाई पास वाला लेयर मैंने लिया था इसका ओपेसिटी का आपको डिक्रीज करना है। यहाँ पे जो टेक्सचर वगैरह दिख रही है इसको देख देख के आपको डिक्रीज करना है। मेरे 50% पे मेरा काम कर ओके हो गया है, तो मैं ओपेसिटी देख सकते हो 50%। अभी ये ब्लर वाला जो लेयर लिया था इसके ऊपर जाना पड़ेगा, एक मास्क लेना पड़ेगा और Ctrl+I दबाना पड़ेगा, तो इन्वर्ट हो जाएगा फोटो।
अभी इन्वर्ट होने के बाद आपको ये वाला लेयर सेट को ऑन कर देना है। अभी ये वाला जो इसका मास्क है, मास्क के ऊपर क्लिक करना, फोरग्राउंड कलर व्हाइट रखना और ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे ओपेसिटी एंड फ्लो जो दोनों को आपको 100 ही रहने देना है। अभी धीरे धीरे करके आपका जहाँ जहाँ पे फोटो का स्किन था वहाँ पे ब्रश करना आपको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे ब्रश करने के बाद आपको देख सकते हो किस तरह से आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे टेक्सचर वगैरह सारे कुछ है, आपका ब्लर भी नहीं दिखेगा, आप बहुत ही प्रोफेशनली यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो बहुत सारा वीडियोस में मैं दिखाया हूँ कैसे आप हाई पास एंड ब्लर को परफेक्टली यूज़ कर पाओगे। वो वाला वीडियोस आप मेरे चैनल की वीडियो सेक्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके वो चेकआउट कर सकते हो। अभी देख सकते हो मैं स्किन को पूरा ब्रश कर रहा हूँ। तो चलिए मैं पूरा स्किन को ब्रश कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मैं सारे का स्किन के ऊपर ये अप्लाई कर दिया। अभी देख पाओगे स्किन थोड़ी सी स्मूथ लग रही है, आप दूर से देखोगे तो बहुत ही स्मूथ लग रही है स्किन। अभी जब इतना हो जाएगा फिर भी आप स्किन के ऊपर देख सकते हो थोड़ी सी येलो टाइप का यहाँ पे कलर रह गया है, वो बाद में आपको दिखाऊंगा कैसे उसको रिमूव वगैरह करना होगा। अगर आप चाहते हो तो ओवरऑल स्किन के ऊपर से थोड़ी सी येलो रिमूव कर देना, जैसे कि मैं ये वाला लेयर के ऊपर जाऊंगा और अभी इन सारे को मैं ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि सारे को ग्रुप के अंदर ही डालना होगा। अभी ग्रुप के ऊपर आपको एक हुई सैचुरेशन वाला, अगेन मैं सबसे पहले कंट्रोल जेड दबाता हूँ यहाँ से, तो मैं ये वाला जो लेयर है इसको कैंसिल करता हूँ। सबसे पहले अब एडजस्टमेंट आइकन पे जाऊँगा, यहाँ से सिलेक्टिव कलर लेके सबसे पहले येलो अगर इंक्रीज हो गया है तो मेरे को येलो को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो और एक स्टेप्स है जिससे आप येलो को बहुत ही आसानी से डिक्रीज कर पाओगे, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, एक ब्लैंक सा लेयर लीजिए, फोरग्राउंड कलर व्हाइट रखिए, पेंट बकेट टूल से एक बार क्लिक कर दीजिए, तो ओवरऑल फोटो व्हाइट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको इसका ब्लेंडिंग मोड जो है अभी कर लेना होगा सॉफ्ट लाइट। तो देख सकते हो सॉफ्ट लाइट कर लिया, ज़्यादा व्हाइट आपको लगेगा, लेकिन आपको यहाँ इसके अंदर मास्क लेना है। मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट कर लीजिए। अभी इन्वर्ट जब हो जाएगा, अभी इन्वर्ट होने के बाद ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है, फोरग्राउंड कलर व्हाइट रखना है और आप सबसे पहले 100 फ्लो एंड ओपेसिटी को रख के आप ओवरऑल फोटो की फेस स्किन जहाँ जहाँ पे है वो सारे के ऊपर मतलब ब्रश कर लेना। आपको थोड़ी सी ऑड टाइप का लगेगा फोटो, लेकिन फिर भी आपको पूरा जो स्किन है उधर आपको ब्रश कर लेना है। मैं जो सेटिंग्स इसके बाद बताऊंगा वो सेटिंग से इतना परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, उतना परफेक्ट रिजल्ट आप किसी भी स्टेप से नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले स्किन के ऊपर ब्रश कर लेता हूँ और उसके बाद जो सेटिंग्स आपको बता रहा हूँ वो सेटिंग्स को आपको फॉलो करना होगा, मतलब ये जो ब्रश का सेटिंग्स है। तो चलिए सबसे पहले स्किन के ऊपर ब्रश कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं इधर से स्किन के ऊपर ब्रश करना कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी इतना होने के बाद आपको ज़्यादा व्हाइट लग रहा है, लेकिन एक काम बाकी रह गया, वो क्या है, यहाँ पे आंखों वगैरह के ऊपर मैंने ब्रश कर चुका था, तो मेरे को फोरग्राउंड कलर मेरे को ब्लैक लेना है। इसका जो फ्लो था, फ्लो को कर लूँगा 10 के आसपास डिक्रीज। अभी ब्रश का साइज थोड़ी सी डिक्रीज कर लीजिए कुछ इस तरह से। अभी इसका आईब्रो वगैरह और यहाँ पे आंखों वगैरह के ऊपर आपको ब्रश करना है। तो चलिए मैं धीरे धीरे करके आईब्रोज एंड आंखों वगैरह के ऊपर ब्रश कर लेता हूँ और लिप के ऊपर भी ब्रश कर लेना है आपको। और अभी ब्रश का साइज थोड़ी सी इंक्रीज करके पूरा आंखों वगैरह के ऊपर थोड़ी सी ब्रश कर लीजिएगा। अभी इस तरह दिखेगा। अभी इसका जो लेयर का जो ओपेसिटी है दिख रहा होगा आपको, वो 30 के आसपास से आपको इंक्रीज करना है, 25 टू 30 के आसपास। आपका 30 के आसपास ही मैच कर जाएगा इतना सारा स्टेप्स अप्लाई करने के बाद। अभी देख पाओगे किस तरह का लग रहा है। अभी इस तरह से लगने के बाद अभी एडजस्टमेंट आइकन पे जाना, यहाँ से अगेन कलर बैलेंस लेना और कलर बैलेंस पे हाइलाइट्स पे जाके लिटिल बिट ब्लू को इंक्रीज कर लेना, लगभग 15 के आसपास। अभी ओके कर दीजिए और अब स्किन को देखिए, स्किन किस तरह लग रहा है सारे को। अभी अब अगेन मैं ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ, ये जो लेयर दोनों लास्ट में बनाया हूँ, तो सारे लेयर को इधर डाल देता हूँ और अभी आपको दिखा देता हूँ। पहले था फोटो कुछ इस तरह से, अभी हो गया है कुछ इस तरह से, देख सकते हो किस तरह चेंजेस हुआ है। अभी और एक मैं इमेज ऐड कर सकता हूं जो कि है एक लाइटनिंग इफेक्ट का, वो चाहो तो आप अपने मर्जी है, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर कोई किसी भी कोने पे अगर अप्लाई कर दूं तो बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड कर लेता हूँ सबसे पहले स्क्रीन, और स्क्रीन करने के बाद देख पाओगे यहाँ पे थोड़ी सी बड़ा करता हूँ फोटो को, थोड़ी सी शिफ्ट दबाते हुए आप बड़ा कर लेना, देख सकते हो बड़ा कर लिया। अभी फोटो देख सकते हो इस तरह से दिखेगा। आप चाहो तो ये वाला जो लेयर है वो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। और आपको अगर अच्छा लगता है ये वाला एडिटिंग तो जरूर ये वीडियो को लाइक कर देना। अभी आपको दिखा देता हूँ, पहले था कुछ फोटो इस तरह से, अभी एडिटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से होगा। आप चाहो तो ये वाला लाइटनिंग को बंद कर सकते हो, बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए को एक एडिटिंग के साथ, नए को एक ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।